चेक। सुप्रभात। हेलो चेक। फर्स्ट बॉल। समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन के पहले मुकाबले की शुरुआत पहली गेंद पर चौके के साथ हुई है। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में मौजूद सभी जैन परिवारजनों का, इस प्रतियोगिता में शामिल सभी 12 टीमें, उनके कप्तान, उनके परिवारजन, इस मैदान में मौजूद सभी क्रिकेट के चाहने वालों का समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन की तरफ से कमेंट्री बॉक्स में मैं किशोर गुरव और मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी सभी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जय जिनेंद्र कहते हैं, नमस्कार कहते हैं और आप सभी का स्वागत। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जहां पहला मुकाबला मेवाड़ के खिलाड़ी और रवि राइजर्स के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीता रवि राइजर्स ने, पहले निर्णय लिया क्षेत्र रक्षण का और आमंत्रित किया है मेवाड़ के खिलाड़ियों को कि आए और हमारे चैलेंज को स्वीकारे। चैलेंज को स्वीकारा, बहुत बढ़िया प्रयास, लेकिन फिर भी 4 रोक नहीं पाए। पारी ग्रुप चौके 2 लगे हैं मनोज जी इस ओवर में और बहुत खूबसूरत नजारे। समस्त विरार जैन परिवार फाउंडेशन द्वारा यह आयोजन, और जहां विरार में स्थित सारे पंथों के जैन परिवारजन और उनके खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। कट करने का प्रयास YouTube के माध्यम से भी आज पूरे विश्व में इस प्रतियोगिता को प्रक्षेपित किया जाएगा और पूरे विश्व में इस प्रतियोगिता को प्यार भी मिलता है। न केवल मुंबई, महाराष्ट्र, विरार, बट जितने भी परिवारजन हमारे पूरे विश्व में है, सुबह वो ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं, लिंक द्वारा उन मुकाबले का आनंद लेते हैं। तो जो देश विदेश में हमारे परिवारजनों को भी हमारा शुक्रिया। जय जिनेंद्र। पहले ओवर की समाप्ति जिसे निभाया था संदीप ने नीलेश और निखिल के खिलाफ। स्कोर बोर्ड पर पहले ओवर के अंत में रन संख्या 13 बिना किसी नुकसान के रवि राइजर्स के खिलाफ टीम मेवाड़ के खिलाड़ी। बिल्कुल, पहला ओवर समाप्त हुआ है किशोर जी और यहां पे कुल 13 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो एक अच्छी शुरुआत, एक सदी हुई शुरुआत कही जाएगी यहां पे। किशोर जी, इस SBJPL की बहुत सारी खूबसूरती है। उन खूबसूरती में से एक चीज मैं आपको बता दूं कि ठीक जो स्टेज बना है, स्टेज के सामने देखिए एक सेल्फी स्टैंड है। मैंने नाम लिया, सेल्फी स्टैंड सो रहा है, वहां पे थोड़ा सा उठा दीजिए। सेल्फी स्टैंड है, उस सेल्फी स्टैंड पे आप जाइए और आप अपनी पिक लीजिए। रिंग्स वाली बीच में मैदान में नहीं जाएगी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं या जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है? यस। तो सेल्फी स्टैंड है, वहां पर अपनी आप पिक लीजिए और पिक लेने के बाद आप SBJPL के पेज पे जा कर के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी शेयर करिए और स्टोरी शेयर जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको लकी ड्रा का विनर बनने का अवसर मिल जाएगा। तो ये जरूर आप करें। बहुत सारी खूबसूरती, बड़ी यंग कमेटी भी यहां पर बन चुकी है। समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग की सीजन 9 की शुरुआत हो चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय मेवाड़ के खिलाड़ी टॉस हारने के बाद उतर चुके हैं और पहला ओवर समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल 13 रन नीलेश और निखिल की जोड़ी मैदान में।
निखिल स्ट्राइकर एंड पे, नानी स्ट्राइकर एंड पे। निखिल, दोनों बल्लेबाज बाउंड्री लगा चुके हैं, बाउंड्री का उनका खाता खुल चुका है। शानदार बल्लेबाजी करने के लिए दोनों जाते हैं। निर्धारित 5-5 ओवरों का मुकाबला, शानदार मुकाबला खेलने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए ये गेंद आप स्टंप के बाहर की गेंद, इसे पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, डॉट गेंद होती भी। एक सूचना सभी के लिए है कि आप लोग बिल्कुल नाश्ते का लाभ उठाएं और नाश्ता करते रहें, लेकिन जो भी ग्लास है, जो भी प्लेट है, वो आप डस्टबिन में ही डालें। स्वच्छता अभियान का पूर्ण रूप से आप पालन करें तो ही अच्छा है, और आप स्वच्छता अभियान का पालन करेंगे खेलने गए, किशोर जी के पास है लिस्ट है, पता नहीं है वो उनका अपना नहीं है वो। डेड बॉल। तो बुलाया था ना मैंने, तो उनको रेट में उनका वो लाइटिंग वाइटिंग डीजे वीजे पकड़ के दोनों का 50,000 में किया। ये बहुत अच्छी गेंद थी, आप स्टंप पे टिप्पा खाई, थोड़ी सी मिडिल स्टंप की तरफ जा रही थी, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, सिंगल यहां पर मिलता हुआ। पढ़ने का नहीं है वो, मतलब नहीं है। हाँ सही है। कितना रन बना? इस ओवर की अगली गेंद आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद, और इसे खेल दिया है बड़े मिडॉन के क्षेत्र में गेंद जाते हुए, मिड विकेट के फील्डर थोड़ा सा दाहिनी तरफ भागते हुए अपने बिल्कुल काउ कॉर्नर के एरिया से गेंद को उठाया, वापस किया, रन लेने का मौका। रन 1-1 के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय। नीलेश के लिए गेंद आप स्टंप के बाहर, वाइट का इशारा अंपायर का। ठीक 10 बजे नाश्ते का काउंटर बंद हो जाएगा, तो 10 बजे तक नाश्ते का काउंटर ओपन रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप नाश्ता करें और प्लेट को बिल्कुल डस्टबिन में डालें। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, बिल्कुल बैकफुट पे चले गए थे बल्लेबाज, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, सिंगल यहां पर मिलता हुआ, सिंगल के साथ मंगल करते हुए यहां पर बल्लेबाज, और रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 18 पर। 1.5 ओवर का खेल हुआ है, 18 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए दीपेश को बुलाया गया था, पहले ओवर में संदीप ने अच्छी गेंदबाजी किया। दीपेश की इस ओवर की आखिरी गेंद, आप स्टंप पर यह गेंद और उठा करके गेंद को खेला, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन आता हुआ। और शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर विकी जैन सिक्सर आता हुआ यहां पर, डॉक्टर मिताली जैन सिक्सर आता हुआ यहां पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बन चुके हैं। तमाम जो दर्शक यहाँ पे हैं उन दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत इस SBJPL क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 9 में। विरार की धरती पर ये सभी पंथों के जो जैन समाज के लोग हैं, जैन परिवार के लोग हैं, उनको एक छतरी के नीचे, एक छांव में एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग में जिसका हिस्सा बनकर के हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए
अक्षित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और अक्षित की ये गेंद बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा। रवि राइजर्स के कैप्टन ने किशोर जी टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का फैसला, अभी तक फैसला बिल्कुल सही जाता हुआ। ये गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप पर कह लीजिए नीचे रहती हुई गेंद, मोड़ा जरूर, फील्डर उस ओर है, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। यहां से जो व्यू है, यहां से जो नज़ारा दिख रहा है किशोर जी इस ग्राउंड का, वो बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा है। सामने पहाड़ी दिख रही है, माता जीवदानी जी जहां पर विराजमान है, लेकिन ये गेंद आप स्टंप पे टिप्पा खाई, बाहर निकल रही थी, इठला रही थी, बलका रही थी, लहरा रही थी, इतरा रही थी, पूछ रही थी प्रश्न बल्लेबाज से कि आप मुझे छेड़ेंगे? अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। सुबह का सत्र, धूप तेज खिली हुई है, पिच में थोड़ी सी नमी जरूर थी, लेकिन अब पिच थोड़ा सा वहां पर सूखती हुई, बल्लेबाजों के लिए भी अनुकूल ये पिच होती हुई। तो देखना इस पिच पे किस प्रकार से आज रन बनते हैं। फिलहाल मेवाड़ के खिलाड़ी इस समय बल्लेबाजी करते हुए, ये टीम फुल टॉस, लोअर फुल टॉस, नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप पर भटक रही थी, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज पहुंचा चुके हैं इस समय 28 पे। किशोर जी क्या लगता है 5-5 ओवरों के मुकाबले में कम से कम कितने रन स्कोरबोर्ड पे बनने चाहिए? मनोज जी, इस विकेट की जो हरकतें मैंने आज सुबह से देखी है वो अमूमन ऐसे होती नहीं है। नारंगी ग्रामस्य क्रीड़ा मैदान की जो विकेट है, सुबह के समय जो पहले 1-2 मुकाबले रहते हैं वहां पर गेंदबाजों को ज्यादा सहायता देती है, लेकिन आज नज़ारे अलग है। ये विकेट पूरी तरीके से सूखी हुई है और आपने देखा कि 3 ओवर के समाप्ति पर हम हैं और लगभग 10 के औसत से बल्लेबाज रन बना रहे हैं। तो यहां पर मुझे नजारा यही लगता है कि 60 के करीब रन बनना जरूरी। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई ये गेंद, 3 ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर के अंत में रवि राइजर्स के खिलाफ मेवाड़ के खिलाड़ियों ने अब बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के 28 रन। आप सभी जैन परिवारजनों को, क्रिकेट के चाहने वालों को, विरार वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज की पहली किरण आज जब पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले विरार के जीवदानी मंदिर पर गई, वहां से परावर्तित होकर नारंगी ग्रामस्य क्रीड़ा मैदान में पहुंची। हरियाली से भरा हुआ यह मैदान, यहाँ के जो गिरे हुए पेड़ हैं उन पे कुछ नमी सी थी। उस नमी पर जब पंछी आए उन्होंने अपना नंबर चेक किया कि मेरा सीट नंबर ये है, और अब वो पंछी पेड़ के ऊपर तैनात हो चुके हैं। पूरा दिन भर ये मैच देखे जाएंगे। मैदान के इर्द गिर्द जो श्री राम के भगवे झंडे लहरा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता के माध्यम से साहस और दृढ़ निश्चय का संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर मौजूद सभी दर्शक, यहां पर मौजूद अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर की जाने वाली ये गेंद थी। दीपक ने इसे निभाया है गेंदबाज, और स्ट्राइक पर अब लौटे हैं नीलेश। यहां पर मौजूद जो 12 कप्तान हैं और उनकी जो टीमें हैं, रंग बिरंगी इनके रंग है। यही रंग हमारे खिलाड़ियों के स्वभाव को दर्शाते हैं। कोई मीठी बोली बोलने वाला है, कोई थोड़ा सा तीखा, लेकिन मन में सबके अपने समाज के प्रति वही आदर, महावीर भगवान के प्रति वही प्रेम, बंधुता नजर आती है। अगली गेंद, इसे फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया और जबरदस्त प्रहार, 6 रन। डॉक्टर विकी जैन एंड डॉक्टर मिताली जैन हमारे सिक्सर के लाभार्थी है इस साल। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली ये गेंद,
बहुत खूबसूरत नजारे। वाइड का इशारा, कुल मिलाकर रन संख्या 36। नीलेश जहां 10 गेंदों का सामना करके 13 पर नाबाद, निखिल जहां पर 11 गेंदों का सामना करके 16 पर नाबाद। स्क्वायर लेग का क्षेत्र, कैच का मौका बना और फिसल गई गेंद। कोई बात नहीं, प्रयास बेहतरीन था, लेकिन रवि राइजर जानते हैं कि अगर पहला विकेट की खोज में हम हैं, नीलेश और निखिल के बीच में 37 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है, तो इसे निभाना बहुत जरूरी था। ऐसे मौके कुछ और भी बनेंगे। निखिल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ झोंक दिया। 2 रन यहां पर भी मिल जाएंगे। सुरक्षित अंदाज में कॉलिंग दोनों बल्लेबाजों में जारी है। डबल एन की ये जोड़ी 39 बिना किसी नुकसान पर 3.4 गेंदों में। नारंगी ग्रामस्य क्रीड़ा मैदान की खूबसूरती जो है ना, आंखों में समा लेने का दिल करता है हमेशा। 39 for 0। अगली गेंद, यह स्ट्रोक बड़ा खेलने का प्रयास था, कैच का मौका बना है इस बार भी। यह दूसरा मौका था। रवि राइजर्स कप्तान अपने क्षेत्र रक्षकों पर थोड़ा सा तो नाराज जरूर होंगे। 41 बने बिना किसी नुकसान के, कोई बात नहीं, रवि राइजर्स प्रयास करते रहे, अब भी मौके बनेंगे। स्ट्राइक पर निखिल, ओवर द विकेट दीपक, इसे लेग स्टंप के बाहर किया था, फाइन लेग के क्षेत्र में यह भी कैच उछला था। दूसरे रन का प्रयास है, रनआउट का मौका तो लपक लीजिए बस, और रनआउट के रूप में पहला विकेट मिला। 41 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए पहले विकेट का पतन। — 42 for 1। जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। 42 पर 1। अगली गेंद, नीलेश ऑन स्ट्राइक। यह गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, फाइन लेग के क्षेत्र में, जिसे गाइड कर दिया। पहला रन तेजी के साथ सैंडी आए हैं। सैंडी भाई इनफैक्ट अब तक की रन संख्या 43। और पिछले सीजन में क्या, हर सीजन में सैंडी भाई ने अपने बल्लेबाजी से कमाल किया है। ये गेंद ऐसे लगा कि लेग स्टंप की दिशा में जा रही है, सैंडी भाई इसे कलेक्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। 43 for 1। 43 पर 1 धवल। इसे ऑफ स्टंप के करीब किया, पुल कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 बाउंस ओवर द रोप, पारी ग्रुप चौका। ज्वेलर्स के आभूषण जितने आकर्षक रहते हैं, वैसे ही आकर्षक ये माधुरी ज्वेलर्स चौका था।
एक और कड़ा हिट, इस बार मौका बना है और लपके गए, विकेट का पतन। सेवन फॉर टू। सैंडी भाई दूसरा प्रहार करना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, यश ने बहुत शानदार कैच लपका। फिर एक बार यश वहां पर मौजूद, एक और कैच। यश को लगातार 2 यश मिल गए। दो लगातार विकेटें, स्कोर बोर्ड पर 47 पर 3। मैत्री ग्रुप विकेट। यश की और इन टेनिस की गेंदों की मैत्री नजर आती हुई, काफी ज्यादा दोस्ती दोनों में है। दोनों कैच यश ने ही लपके। ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को घसीट के लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया। 2 रन यहां पर मुकम्मल। और इसी के साथ पारी की हुई है समाप्ति। 5 ओवर के अंत में रनों की संख्या 49 हुई है। 50 रनों का लक्ष्य, 10 की औसत जरूरी टीम मेवाड़ के खिलाड़ियों को जीत के लिए। म्यूजिक। समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन SVJPL सीजन 9 अगला मुकाबला और अगले मुकाबले का टॉस दरमियान मंच पर होगा। उस मुकाबले की जानकारी भी कुछ समय में हम तक पहुंचेगी। डीजे मयूर, आपका और आपके पूरे टीम का स्वागत है। और बहुत खूबसूरत गाने पहले सत्र में हम आपसे सुनेंगे, और जहां पर श्री राम के संगीत आप शुरुआती समय में हमारे सामने रख रहे हैं। अयोध्या के खिलाड़ी, अयोध्या के खिलाड़ी और अयोध्या के खिलाड़ी और आदिनाथ सनराइजर्स के बीच टॉस होगा। दोनों कप्तान प्रेजेंटेशन बॉक्स पर
और नई गेंद दी जाए बॉल बॉक्स से, नई गेंद दी जाए दरमियान। करधर इलेक्ट्रिक एंड सिरेमिक, लालचंद जी जैन साहब हैं हमारे टॉस के लाभार्थी, उन्हीं के माध्यम से दूसरे मुकाबले की शुरुआत में जो टॉस होगा मंच पर किया जाएगा। बॉल बॉक्स प्लीज, न्यू बॉल प्लीज, न्यू बॉल। चलिए बॉक्स मिल गया, बॉल भी मिल गई। समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये मुकाबले, दूसरे मुकाबले का टॉस भी संपन्न होता हुआ। दूसरा मुकाबला अयोध्या के खिलाड़ी और आदिनाथ सनराइजर्स के बीच खेला जाएगा। 50 रनों का लक्ष्य। गेंदबाजी में अब महेंद्र भाई, मेवाड़ के खिलाड़ियों की तरफ से क्षेत्र रक्षण सज चुका है। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर, मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण। पहली जो गेंद थी वो लेग स्टंप के बाहर थी। 10 की औसत जरूरी। टीम रवि राइजर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए संदीप और लोकेश की जोड़ी मैदान पर। संदीप ऑन स्ट्राइक, राउंड द विकेट खेला ठीक कमेंट्री बॉक्स के क्षेत्र में। 1 बाउंस इन कमेंट्री बॉक्स। माधुरी ज्वेलर्स चौका। अगली गेंद अंदरूनी किनारा लगा और ठीक स्टंप से टकराई गेंद। विकेट का पतन। मैत्री ग्रुप विकेट। पहले विकेट का पतन हुआ है। 28 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। संदीप और लोकेश की जोड़ी। मैत्री ग्रुप विकेट गिरा। इस सीजन में हर एक क्षण पर आपको स्पॉन्सर्स, लाभार्थियों का सहयोग नजर आएगा। नए बल्लेबाज संदीप राठौड़। संदीप राठौड़ और संदीप राठौड़ को तोड़ फोड़ करने के लिए ही मैदान में भेजा गया है। स्ट्राइक पर राठौड़। महेंद्र राउंड द विकेट आए। इरादे साफ। नजरिया पहले ही गेंद पर बल्लेबाज का नजर आ चुका है। 5 रन, 1 विकेट का पतन। अगली गेंद ड्राइव कर दिया इसे कवर के क्षेत्र में। 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल। सर्कल के अंदर, ठीक 30 यार्ड सर्कल के अंदर, जहां पर सर्कल की मार्किंग की गई है
वहां पर खिलाड़ी तैनात है तो उन तक गेंद पहुंच जाती है, तब तक 1 रन मुकम्मल हो जाता है। काफी डीप खड़े हैं खिलाड़ी सर्कल में। सिंगल्स खर्च करने में कोई दुख नहीं, कोई नुकसान टीम मेवाड़ के खिलाड़ियों को नजर नहीं आ रहा। 6 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 10 की औसत जरूरी है मुकाबला जीतने के लिए। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1। स्ट्राइक पर लोकेश। ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, झुके, मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया। ग्यारह पर 1। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 11 पर 1 आखिरी गेंद हो चुकी है। दूसरे ओवर की शुरुआत भी है। पहली ही गेंद पर मिड विकेट के करीब खेल दिया, टप्पा खाकर गेंद हुई है मैदान के बाहर। माधुरी ज्वेलर्स चौका। प्रथम अक्ष हर्ष स्टेज के बाजू में आओ। महावीर जैन गेंदबाज, लोकेश ऑन स्ट्राइक। पटकी हुई गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास और 2 रन बने। 17 पर 1। 1.2 गेंदे 17 रन, 1 विकेट का पतन। 22 गेंदों में 33 की दरकार। 22 बॉल्स 33 नीडेड। यह भी पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर का स्ट्रोक खेलने का प्रयास। खुद विकेट कीपर को आप पूछ लीजिए, आसान था? विकेट कीपर भी कहेंगे आसान था। 17 पर 1। लेकिन बहुत बार आसान लगने वाली चीजें उतनी आसान होती नहीं। पहला रन तेजी के साथ। कुछ मौके रवि राइजर्स ने भी गंवाए, तो हक बनता है मेवाड़ के खिलाड़ी भी उन्हें फॉलो करें। जैसे समस्त विरार जैन कमेटी को फॉलो किया इस साल की युवा कमेटी मेंबर्स ने, समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन ने। मनोज जी, कमेटी मेंबर्स के नए चेहरे देख के दिल को सुकून मिलता है। जिस तरीके से ये युवा संगठित हुए थे सुबह के सत्र में, जब नवकार मंत्र हो रहा था, राष्ट्रगान हो रहा था। 18 पर 1, 1.4 गेंदे। थोड़ा सा जल्दबाजी करना जरूरी। सारे संगठित थे, अपने सीनियर्स के प्रति सभी को सम्मान सभी के दिल में नजर आ रहा था, चेहरों पर मुस्कुराहट थी। और आज के दिन की जिम्मेदारी संभालने के लिए इनके मजबूत कंधे तैयार नजर आ रहे थे।
कमेटी में शामिल सभी युवाओं को जय जिनेंद्र और ऑल दी बेस्ट। इसी दरमियान विकेट का पतन, विकेट का हुआ पतन, मैत्री ग्रुप विकेट। मनोज जी कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका। अगली गेंद इस बार ठीक विकेटों के बीचों बीच पाए गए थे महावीर। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर के अंत में रन संख्या 19, 2 विकेटों का पतन। आई रिपीट, 2 ओवर 19 रन, 2 विकेटों का पतन, 18 गेंदे 31 रन। पहले डीजे मयूर अयोध्या लेके गए, फिर केदारनाथ, अब डीजे मयूर कहां पे लेके जाएंगे हमें? किशोर भाई जी किशोर भाई ओके, मैं ये अनाउंस करना चाहूंगा कि यहाँ पे SVJPL ऑफिशियल हम लोग ने सेल्फी स्टैंड लगाया है। इसका भी एक पूरा कॉन्टेस्ट रखा है अपना, बट इसमें आपको एक सब फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पेज फॉलो होना चाहिए, यूट्यूब फॉलो होना चाहिए और फेसबुक फॉलो होना चाहिए। और इसमें जो SVJPL को टैग करके पूरे दिन में जिसका बेस्ट फोटो रहेगा उसको भी लकी ड्रॉ है। प्राइज है, 3 प्राइज है, 3 लकी विनर है, बट कंडीशन सब पेज आपको फॉलो करने हैं, ये नोटिस है। और वो एक और कॉन्टेस्ट है, उसमें भी आपको सब फॉलो करना है। किशोर भाई थैंक यू। स्क्वायरले के करीब खेल दिया इसे, ठीक हाथों में नहीं, हाथों को चीरती हुई गेंद हुई है मैदान के बाहर। इशारा माधुरी ज्वेलर चौके का। तेरे नाम की जय भोलेनाथ। 23 रन, 2 विकेटों का पतन, 2.1 गेंद, 17 में 27 जरूरी। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया, पहला रन मिल चुका है सैंडी गेंद पर, झपके। सैंडी की रफ्तार भी बल्लेबाजों की रफ्तार को रोक नहीं पाई। 25 पर 2, 16 गेंदे 25 जरूरी, 16 बॉल 25 नीडेड। रवि राइजेस, रवि राइजेस ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ये सही तकनीक गेंदबाज राजकुमार की यानी राजा भाई की। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा, धवल से थोड़ा सा दूर गेंद को किया, क्योंकि जानते हैं अगर धवल के रेंज में गेंद करेंगे तो गेंद माधुरी ज्वेलर्स चौके में तब्दील हो जाएगी, या फिर डॉक्टर विकी जैन्स या डॉक्टर मिताली जैन सिक्सर में तब्दील हो जाएगी। यहां पर दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली विकेट का पतन। मैत्री बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहां पर संदीप आउट हुए। और देखिए नानिश्चय एंड पे रन के लिए निकल रहे थे, लेकिन गेंदबाज राजा के हाथ में गेंद लगी, विकेट से टकराई और आउट होकर के वापस जाना पड़ा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अगली गेंद करने के लिए तैयार। और जब इस प्रकार से आप आउट होते हैं किशोर जी तो बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी आप अच्छा करने जाते हैं और बुरा होता है।
डूबी है मेरी उंगलियां खुद अपने लहू में, ये कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है, ये कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है। बिल्कुल, अगर आप कांच के टुकड़ों को उठाएंगे कि लोगों के रास्ते के कांटे ना बने, तो आपके हाथ जरूर लहूलुहान होते हैं। लेकिन इस बार ये गेंद बारीक किनारा लगा, जोरदार अपील, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। आउट होकर के जाना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाज को। क्या शानदार गेंदबाजी है। एक कार्टन बिहाइंड है, कार्ड बिहाइंड है। महावीर भाई देखिए क्या शानदार गेंद, जब थोड़ा सा घूमी तो उसे कलेक्ट किया, स्टंप से भी लगाया। शानदार विकेट कीपिंग, जोरदार तालियां एक बार विकेट कीपर के लिए। इफ प्लेयर को रिलीफ स्प्रे या बैंडेज कुछ भी लगेगा तो स्टेज के नियर बाय आके कलेक्ट कर सकते हैं। पच्चीस रन बने हैं मनोज जी, 4 विकेटों का पतन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात किशोर जी के दोनों भाई एक ही टीम में है। अब देखिए राजा गेंदबाजी करके गए, अब संदीप भाई सैंडी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और संतोष भाई गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सैंडी के नाम से जाना जाता है इन्हें, और बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन सामने बल्लेबाज अक्षित, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए देखिए वहाँ पे एक फील्डर जरूर तैनात किया गया है स्लिप के रूप में, पॉइंट नहीं है, शॉर्ट कवर जरूर रखा गया, लेकिन लेग स्टंप पर यह गेंद और घूम करके इसे खेल दिया। डीप मिड विकेट के फील्डर की तरफ गेंद जाती हुई, दूसरे रन की मांग, 2 रन पूरा होता हुआ। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी है अक्षित और यश के बीच में किशोर जी। 27 पर 4। मनोज जी सावधानी कितनी ज्यादा जरूरी है इन मुकाबलों में, पिछले विकेट में हमने देख लिया। संदीप अपने आप को थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली जरूर महसूस करेंगे, लेकिन अगर क्रिकेट के नियमों को देखा जाए और यह उम्मीद नहीं रखे कि हर बार सामने वाले प्रतिस्पर्धी आपको खेल भावना के साथ ही ट्रीट करेंगे, तो यह सही विकेट था। क्योंकि अगर संदीप थोड़ा सा इंतजार करते, क्रीज पर बैट दोबारा टच करते और बाहर निकलते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही गेंद डिलीवर हुई संदीप ने यह निर्णय ले लिया कि शायद ओवर खत्म हुआ है, वो आगे निकले और रनआउट के रूप में, और उन्हें धवल थे, माफी चाहूंगा, और रनआउट के रूप में उन्हें अपील की गई उनके खिलाफ, और अंपायर्स तो नियमों में बद्ध है, उन्हें आउट करार देना पड़ा। दुर्भाग्यशाली वो विकेट था, लेकिन नियमों में वो विकेट था। यहां गेंद हवा में है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। और एक बात देखिए, इस कैच को लपकने के लिए भी गेंदबाज सैंडी भाई प्रयास करना चाहते थे। यह जज्बा है, यह जज्बा इन खिलाड़ियों में आपको पूरा दिन नजर आएगा। इनकी आयु पर आप नजर डालिए ही मत, आप इनके खेल को देखिएगा। आज 30 बिना की 4 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए सेल्फी स्टैंड का यूज, बाप बेटे की जोड़ी, क्या बात है, आइकन की जोड़ी। नहीं, बाप बेटे की जोड़ी का आशीष भाई नाम भी बता दीजिए। मनीष भाई और उनके लड़के अक्ष। एक बार जोरदार तालियां, पहली ये जोड़ी मनीष भाई और अक्ष के लिए, जोरदार तालियां। पिता पुत्र, आमतौर पे बच्चे को हमने देखा है खिड़की के झरोखे से झांकते हुए, अपने चाहने वाले का दीदार करते हुए, आज पापा के साथ उस झरोखों में से झांक रहे हैं। जोरदार तालियां मनीष भाई के लिए। दरमियान विकेट का हुआ है पतन, मैत्री ग्रुप विकेट। अब रिवर्स कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। मुकाबला
अब 7 गेंदे यहां से शेष है और रन कितने बनाने हैं तो 18। 7 बॉल्स 18 नीडेड। 7 गेंदे मनोज जी, 18 जरूरी। एक और बिल्कुल। जोड़ी जुगनू भाई और उनके बेटे प्रथम की जोड़ी, क्या बात है, सेल्फी स्टैंड के इधर गर्दी दिखती हुई। आशीष भाई, आप पहले बताए होते मैं भी बेटे को लेके आया होता। यहाँ बाप और बेटा दोनों साथ में ही जा सकते हैं और कोई चांस नहीं है क्या? नहीं, आप किशोर भाई के साथ खींच सकते हैं ना, वो भी हाँ, आपकी जोड़ी है। क्या बात है, ये हमारी जोड़ी है। बिल्कुल। इस बार देखिए गेंद को खेल दिया, गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आते हुए फील्डर उस ओर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 34 पे। 6 गेंदे 16 जरूरी। 6 बॉल 16 नीडेड। 6 गेंदे 16 रन जरूरी। रवि राइजर्स जीत के लिए 6 में 16 जरूरी। रवि राइजर्स और मेवाड़ के खिलाड़ियों के फैंस इन 6 गेंदों में अपना दिल थाम के बैठे हैं मनोज जी। 6 गेंदे 16 और हमने कई बार देखा है नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में 6 गेंदे 16 रन संभव है। इस ग्राउंड पे तो किशोर जी 1 गेंद पे 14 रन भी बना है। हम ही आप कमेंट्री कर रहे थे, तो 6 पे 16 संभव है। लेकिन देखिए मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम बहुत ज़बरदस्त है। कमल भाई की टीम है, सैंडी भाई की टीम है, राजा भाई की टीम है, बहुत शानदार टीम है। मनोज भाई, एक और भाइयों की जोड़ी, क्या बात है, नरेश भाई और उनके भाई। लेकिन मैं तो चाहूंगा ना कि एक सेल्फी जब होगी वहां पर AK-56 AK-47 की, तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। और उस सेल्फी का नाम भी यहीं टैग करिएगा, AK-56 AK-47। अखिलेश भाई, अमित भाई नहीं होना चाहिए वहां पे, यही होना चाहिए। बाएं हाथ के अक्षित ऑन स्ट्राइक। 6 गेंदे 16। मनोज जी, ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल किशोर जी। और देखिए जिस प्रकार से बल्लेबाज हैं और आपसम के बाहर की गेंद को इसे देखिए खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन मिला वहां पर, अच्छी फील्डिंग, और 2 रन में 1 रन जो था वो तब्दील होता हुआ अब 5 गेंद और 14 रन किशोर जी। 5 गेंदे 14। गेंदबाज हैं महावीर। अक्षित फिर एक बार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इसके पहले वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला था। अब कौन सा इशारा, कौन सा क्षेत्र, उसी क्षेत्र में कैच का मौका बना है और विकेट का पतन। मैत्री ग्रुप विकेट। और बेस्ट कपल आज पूरे दिन में देखा जाएगा और रात को लकी ड्रॉ दिया जाएगा। तो सब आके हमारे सेल्फी स्टैंड का यूटिलाइज कीजिए और टैग कीजिए SVJPL को। 37 पर 6। 3 गेंदे 13 जरूरी मनोज जी। 3 पे 13 किशोर जी, 3 पे 13 क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। अगर 2 बड़े शॉट लगते हैं तो फिर 3 पे 13 की उम्मीद होगी। इसके बाद वाली टीम अयोध्या और आदिनाथ भी तैयार रहेगी। आदिनाथ की टीम फील्डिंग करने के लिए जाएगी। फिलहाल 3 पे 13 और गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार। पटकी हुई गेंद पुल करने की कोशिश, हवा में गेंद, फील्डर भागते हुए, मिड विकेट में फील्डर नहीं थे, डीप मिड विकेट से जब तक निकले वापस आए। यहाँ पे नॉट आउट,
नोट आउट है वहां पे। और अब 2 गेंद 2 पे, लेकिन यहाँ पे 12 रन की आवश्यकता। 2 पे 12 किशोर जी, 2 बड़े लगे तभी कुछ होने वाला है। 38 for 6। इसकी पहली की गेंद पर मनोज जी आपने किसी को प्रेजेंट पॉकेट गिफ्ट किया? प्रेजेंट पॉकेट गिफ्ट किया लेकिन उसमें कैच डाला ही नहीं, स्टंप्स को हिट किया लेकिन बेल्स को गिराया ही नहीं। 2 गेंदे 12 जरूरी। 2 पे 12, एक अगर लगा तो फिर मैच में जान आ जाएगी। 2 पे 12 की आवश्यकता, लेकिन कहां लगेगा? क्या शानदार गेंदबाजी है। नानिशाही करंट पे थ्रो आता हुआ, रन आउट का यहां पे खतरा, लेकिन नहीं करने वाले हैं। अब 1 गेंद और 11 रन की आवश्यकता। गजब की गेंदबाजी करते हुए यहां पर महावीर। इसके बाद की दोनों टीम जल्द से जल्द रेडी रहिए। जैसे ही मैच खत्म होगा आप दोनों टीम चले जाइए। बिल्कुल, आदिनाथ और अयोध्या के बीच का मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में देखिए अब यहां पर मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम जीत चुकी है। पहली जीत मुबारक मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम को। रवि राइजर्स थोड़ी से पीछे रह गई।